हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, जो अभी हम लोगों को सबसे बड़ा अपकमिंग इवेंट देखने को मिलने वाला है, उससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सी चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको कवर करेंगे। एंड कौन से शेयर्स को आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए, उनको फोकस में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन शेयर्स पे हम लोगों को उस खबरों का प्रभाव पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, दो सबसे बड़े दिग्गज इवेंट देखने को मिलेंगे। एक है बजट, एंड बजट से भी पहले हम लोग को 22 जून को क्या देखने को मिलने वाला है, जीएसटी काउंसिल की बैठक। डेफिनेटली किसके ऊपर जीएसटी लगेगा, किसके ऊपर जीएसटी घटेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड अलग अलग प्रस्ताव सरकार को यहाँ पे भेजे जाते हैं, ठीक है। एंड वो कंसिडर करना है कि नहीं करना है, वो फाइनल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो रहते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे तय करते हैं। डेफिनेटली इससे रिलेटेड काफ़ी सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको फोकस में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं शुरुआत करूँ लिस्ट की, तो पहले है दोस्तों फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स। यस, फर्टिलाइजर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इनके लिए अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि फर्टिलाइजर को यहाँ पे शायद से आप लोगों को एग्जम्पशन मिलते हुए देखने को मिल सकता है अंडर द जीएसटी। मतलब टैक्स इनके ऊपर जो यहाँ पे लगता था वो आप लोगों को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, या फिर कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये खबर अब फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली टैक्स हटना या फिर कम होना, ये काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल जाती है। बट याद रखना, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए, बिकॉज एक्चुअल मैच तो आप लोगों को 22 जून को ही देखने को मिलेगा। ये सारी खबरें आप देख सकते हो, शब्दों का इस्तेमाल देख सकते हो, मे, शायद, विल बी, होप, इस प्रकार की खबरें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। डेफिनेटली इसी खबर के चलते आप देख सकते हैं आज के दिन फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। देन अब देख सकते हैं आरसीएफ की अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर, देन उसी के साथ चंबल फर्टिलाइजर की बात करें, जितने भी फर्टिलाइजर से जुड़े हुए जो कंपनियां थी उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आज के दिन दिखाया है। आप देख सकते हैं, देखिए लंबी लिस्ट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनके लिए कभी एक उम्मीद की किरण जग चुकी है, ठीक है। टैक्स का कम होना, टैक्स का घटना, या फिर कंप्लीटली जीरो हो जाना, इससे क्या हो जाती है, चीज़ें सस्ती हो जाती है, ठीक है। जो चीज़ अगर बाजार में 100 रुपये की है, मान लीजिए अगर वो बाजार में 80 रुपये की अगर हो जाएगी, तो कितना ज़बरदस्त बाइंग का डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड टैक्स का कम होना, ठीक है, इसमें अच्छी बात क्या होती है कि जो भी चीज़ें आप खरीदोगे, ठीक है, वो अल्टीमेटली जो सेलर होता है उसके पॉकेट में वो पैसा चला जाता है, ठीक है। तो ये एक डबल बेनिफिट हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स खास करके 22 जून के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहेंगे। डेफिनेटली हम कह सकते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक लगभग 8 साढ़े 8 महीने के बाद हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक और सेक्टर है जो कि है ऑनलाइन गेमिंग या फिर गैमलिंग, जैसे आप कह सकते हो। एंड अगेन कहना चाहूँगा, इनके ऊपर 28% का जीएसटी कोई हटाने के लिए नहीं कह रहा है, वो तो हटेगा भी नहीं भाई, ठीक है, 28% ही लगना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, एक शब्द डाल दिया वहां पे कानून में और उससे बवाल मच गया। कौन सा वाला, जो कि बार बार मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है। एंड वो शब्द है दोस्तों यहाँ पे कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको मतलब जो ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग वाली कंपनी उनको टैक्स देना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। भाई ये रेट्रोस्पेक्टिवली जो टैक्सेशन कैलकुलेट किया ना, ये तो मतलब पर्सनली मुझे भी गलत लग रहा है। मतलब कैसा होता है कि जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक पैसा मांग रहे हैं, और कितना पैसा मतलब निकल रहा है, लगभग 1.12 ट्रिलियन टैक्स डिमांड निकल रही है, ठीक है। कहाँ से मिलेगा पैसा भाई, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे लिटरली कंपनीज को धंधा ही बंद यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसी चीज के चलते दोस्तों कि डेल्टा कॉप का स्टॉक आज के दिन भी आप देख सकते हो 11-11.25% तेज हो गया। 5 दिन में आप देख सकते हो 20-21% भागा। क्यों? क्योंकि यही बोला जा रहा है कि शायद से जो एक कॉन्ट्रोवर्सी जो ये चीज़ यहाँ पे ऐड की गई थी, कौन सा, रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्सेशन की डिमांड, वो शायद से जीएसटी काउंसिल की बैठक में लाइकली इस चीज़ को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। एक उम्मीद की किरण जग चुकी है। अगर ये हट गया ना तो चलो ये कंपनियां बच गई, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बी इज इक्वल टू बी। बिजनेस आपको पसंद है क्या? बिजनेस पसंद नहीं है तो क्यों जा रहे हो, ठीक है। बस ऐसी खबरें सुन के किधर भी उड़ रहे हो, तो उसको कहते हैं ट्रेडिंग। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, आपको बिजनेस पसंद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं 22 तारीख सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए कीमती रहेगी तो डेल्टा कॉप जैसी कंपनी के लिए यहाँ पे रहेगी, क्योंकि उनका तो पूरा फ्यूचर इसके ऊपर तय है। अगर 22 तारीख को अगर देखा गया, आई गेस 22 तारीख को शायद से सैटरडे, एक बार चेक करना यहाँ पे पड़ेगा। एनीवेज जब भी मार्केट ओपन हो ही जाएगा, अगर 22 तारीख को सरकार या फिर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई हम तो रेट्रोस्पेक्टिवली भाई नहीं हटाएंगे, जैसा है वैसा ही है भाई, ये नेक्स्ट दिन वापस अगर आप चेक करोगे जब भी मार्केट ओपन हो जाएगा, दे दनादन क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इनका पूरा 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 फ्यूचर इसी के ऊपर तय है कि क्या होने वाला है करके। क्योंकि कहाँ से देंगे भाई, 15-16 हज़ार करोड़ मांगा है भाई, 16 हज़ार करोड़। कंपनी आज बेचेंगे तो भी 4,000 करोड़ मिलेगा मुश्किल से। अरे चलो 5,000 करोड़ ले लो, 3 गुना भी करोगे तो भी 15,000 करोड़ होता है, तो भी ये लाइबिलिटी नहीं पे कर पाएंगे। 1,000 करोड़ का शॉर्टफॉल गिर रहा है।
तो इसीलिए देखा गया तो 22 तारीख के हिसाब से तो ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग के ऊपर भी जीएसटी का रेट तो उतना ही रहेगा। सिर्फ ये देखने वाली बात है, रेट्रोस्पेक्टिव वाला ये शब्द है, क्या वो उसको एक्सक्लूड करेंगे कानून से या नहीं, ये एक देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल तो उम्मीद की किरण जग चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, एज यूजुअल जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक आती है, टोबैको वाले स्टॉक्स तो भाई फोकस में तो आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते मतलब अगर देखा गया तो जो कमेटी यहाँ पे रहती है उन्होंने प्रपोज यहाँ पे किया है कि रेट रैशनलाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए। टोबैको एंड उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट यहाँ पे रहेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए। तो टोबैको से रिलेटेड आपको कंपनियां तो पता ही होंगी, आईटीसी है, गिन चुनकर 4 ही तो कंपनियां हैं। गोदरेज, देन उसके बाद गॉडफ्रे फिलिप्स हम लोग को देखने को मिल जाती है, देन वीएसटी इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है, गोल्डन टोबैको जैसी कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोगों को टोबैको से रिलेटेड डील करते हुए देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें जीएसटी काउंसिल की बैठक में टोबैको से रिलेटेड क्या फैसला निकल कर आता है, उसका इंपैक्ट इन स्टॉक्स के ऊपर डायरेक्टली हम लोग को देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सोलर कुकर से रिलेटेड आप लोगों को एक खबर देखने को मिल सकती है। अभी सोलर कुकर की अगर हम लोग बात करें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करना है, तो फिलहाल तो यहाँ पे इसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, कितना लगता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर लगता है 18%। सोलर कुकर के ऊपर 18% का जीएसटी लगता है, उसको कट करके 5% तक लाने की बात करें, मतलब अच्छी बात है भाई, टैक्स कम होगा, मतलब सोलर कुकर सस्ते यहाँ पे हो जाएंगे। अभी सोलर कुकर की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, ऐसा कोई डायरेक्ट स्टॉक नहीं है, ठीक है, आपको इनडायरेक्ट स्टॉक मिल जाएंगी। हाँ भाई, सोलर कुकर से रिलेटेड थोड़ा इधर उधर से थोड़ा बहुत बिजनेस करते करके फुल फ्लेजेड कंपनी नहीं मिलेगी आपको। तो इस चीज़ के चलते कौन सी कंपनी आप उनको स्टडी कर सकते हो, उज्जैस एनर्जी लिमिटेड है, उसको आप स्टडी कर सकते हो। बोरोसिल रिन्यूएबल है, ये तो ग्लास से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, ठीक है, सोलर कुकर से रिलेटेड नहीं बट उससे रिलेटेड इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करते हैं, तो उसको आप स्टडी कर सकते हो। टाटा पावर आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। सोलर कुकर से रिलेटेड 18% का जीएसटी घटकर अगर 5% आया तो इनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो बेनिफिट यहाँ पे मिल ही जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सेम एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करें, हवाई जहाज की बात करें, उसके जो पार्ट्स रहते हैं उसके ऊपर भी जो जीएसटी लगता है उसको भी घटाने की बातचीत यहाँ पे चल रही है। इसके ऊपर भी कितना जीएसटी लगता है, सेम सोलर कुकर वाला ही सीन है, 18% का जीएसटी लगता है, उसको वो रिड्यूस करके 5% करेंगे। बट ये सारी चीज़ें हुई नहीं है, ये रिकमेंड की जा चुकी है, ठीक है। जो कमेटी रहती है वो रिकमेंड करती है सरकार को, ठीक है। मतलब देखिए कैसा होता है, आप ऐसा कह सकते हो कि ये आम लोग हैं, आम लोग मतलब नॉर्मल से जो सभी लोग आते ही याद रहते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, कमेटी रहती है, ठीक है, फिटमेंट कमेटी रहती है, जीओएम रहती है, उनको जाके बोलती है कि भाई हमारी ये डिमांड है करके, और ये कमेटी आगे जाके जीएसटी जो काउंसिल की जो मेजर कमेटी रहती है, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी की अगर मैं बात करूँ, जो हेड कमेटी रहती है उनको जाके वो प्रस्ताव देती है, ठीक है, एंड वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने सामने रखी है, ठीक है। इनके सामने बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, अगर ये 10 डिमांड सामने रखते हैं और ये सारी चीज़ें आती है तो फिर वो डिसाइड करते हैं अच्छा इसमें से 2 डिमांड मानेंगे, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है, जो फिटमेंट कमेटी है, मैं ऑल्सो रिकमेंड रिड्यूस द जीएसटी रेट फ्रॉम द 18% टू 5% फॉर एयरक्राफ्ट पार्ट और द कंपोनेंट, जो आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलने वाला है जीएसटी काउंसिल की बैठक में। तो देख लेते हैं क्या होता है करके। अगर ऐसा हुआ तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अगर कंपनियां लाइक एचएएल को आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, तनेजा एरोस्पेस जैसी कंपनी को फोकस में रख सकते हो, एमटाटेक जैसी कंपनी को थोड़ा बहुत फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो इनके ऊपर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एरेटेड वाटर की अगर हम लोग बात करें, स्वीटेड वाटर की अगर बात करें, तो जीएसटी तो ऐसे रहेगा, बट उसके ऊपर जो सेस है, सेस, ठीक है, 12% का, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे हो सकता है। तो ये सेस हटाने की बात हो रही है, बट सेस हटाने की बात किसकी हो रही है, क्या आम जनता के लिए नहीं। अगर हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस के जो अलग अलग कैंटीन्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे अगर देखा गया तो ये सेस हटाने की बात करें, वहाँ पे आप लोगों को सस्ते ये कोल्ड ड्रिंक्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे अगर सेस हटा तो, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते आप वीबीएल जैसी कंपनी को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इंश्योरेंस सेगमेंट में काफ़ी इंश्योरेंस देखने को मिल जाते हैं, बट बात यहाँ पे होने वाली है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अभी ये देखा गया ना, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अभी मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया था ना, तब से ये चीज़ें मतलब लगभग 3-4 साल तो हो ही गए हैं, हर वक्त ये मुद्दा मतलब उछाला जाता है भाई, इंश्योरेंस ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके ऊपर जो जीएसटी वो तो कम होना चाहिए। 18% का जीएसटी भाई, उसको 5% करो कब से यहाँ पे बोला जा रहा है, इस वक्त भी बोला जा रहा है कि भाई कुछ भी करके यहाँ पे जीएसटी रिड्यूस कर दीजिए। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को तो एटलीस्ट रिड्यूस कर दीजिए, 18 का 5 कर दिए, इससे लोग इनकरेज हो जाएंगे, पॉलिसियाँ सस्ती यहाँ पे हो जाएगी। अभी देख लेते हैं, एक और बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक प्रस्ताव जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है। अगर ऐसा हुआ तो स्टार हेल्थ, इस स्टॉक को आप फोकस
फोकस में रख सकते हो। पीबी फिनटेक जैसी कंपनीज को आप रडार के ऊपर रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे फोकस में तो रहती है, ठीक है, बट फिलहाल तो अगर देखा गया तो उनकी चर्चा नहीं हो रही, जिसमें काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट आप देख सकते हो। जैसे कि एसी, काफ़ी लोगों ने हो हल्ला मचाया था भाई। एसी देखा गया तो कितना अभी ज़रूरतमंद चीज़ बन चुकी है, इतनी गर्मी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और एसी के ऊपर 28% का जीएसटी आप लगा रहे हो, भाई इसको तो रिड्यूस कर दो। बट अभी तक फिलहाल ऐसा कोई भी मतलब रिपोर्ट के जरिए भी खबर सामने नहीं आई कि एसी का प्रस्ताव सरकार के सामने चला जाएगा करके। तो एक बैड न्यूज़ हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ हमेशा इंश्योरेंस के साथ एक चीज़ चलती है, कौन सी पता है? टू व्हीलर में भी अगर देखा गया दोस्तों सीधा 28% का जीएसटी। भाई आप स्पोर्ट्स बाइक ले लो या फिर आप नॉर्मल मतलब देखा गया तो 150-200 सीसी की भी नॉर्मल बाइक भी ले लो, ठीक है, दोनों के ऊपर 28% का जीएसटी है। मतलब आप 40 लाख की भी बाइक लोगे उसको भी 28% जीएसटी ले लो, या फिर 1 लाख की भी बाइक ले लो उसके ऊपर भी 28% का जीएसटी। तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी लोगों ने मतलब हो हल्ला मचाया था। भाई एटलीस्ट इसको सेग्रीगेट करना चाहिए ना, आप स्पोर्ट्स बाइक एंड नॉर्मल बाइक को सेम ही रखते हो। मतलब कोई भी बाइक ले लो आप, ठीक है, एनी सबके ऊपर 28%, ठीक है। 1 करोड़ की बाइक भी मिलती है वो भी ले लो, वो भी 28%। तो जो अमीर बाइक है भाई वो तो ठीक ही है भाई, उसके ऊपर 28% आप लगा सकते हो, वो तो जस्टिफाइबल है। बट बाकी अगर देखा गया ये टू व्हीलर जैसी चीज़ें गांव में अगर हम लोग देखें, रूरल इंडिया में अगर हम लोग देखें, ट्रांसपोर्टेशन के जो फैसिलिटीज़ होते हैं काफ़ी हम लोग को मतलब अच्छे नहीं देखने को मिलते। तो हर किसी के पास टू व्हीलर देखने को मिल जाता है, वो एक नेसेसिटी भी बन चुकी है, उसके ऊपर भी 28% लगा के रखा हुआ है। तो उसका भी प्रस्ताव कोई भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये भी एक बैड पॉइंट देखने को मिल रहा है। मतलब एसी एंड बाइक की अगर हम लोग बात करें एक आम जनता से रिलेटेड, ये मुद्दा अभी तो जीएसटी से रिलेटेड तो नज़र भी नहीं आ रहा है। तो एक काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाला बात है। चले ठीक है, देख लेते हैं अभी 22 तारीख को क्या होता है करके, और जो मुद्दे बोले गए हैं उसमें से भी सरकार कितना मानेगा नहीं मानेगा वो भी देखने वाली बात है। सो आपको क्या लगता है कितनी चीज़ें सरकार यहाँ पे मानेगी जीएसटी काउंसिल की बैठक में? तो जरूर आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।